नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की दो प्रमुख खबरें हैं जो कि आप लोगों का इनकम टैक्स से रिलेटेड है और एक ट्रम्प से रिलेटेड है। इन दोनों खबरों को आप लोगों को विस्तार से यहाँ पर बताने वाला हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ मार्केट का हाल बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे जो टोटल मार्केट कैप हो 3.28 ट्रिलियन का है, इस समय चल रहा है, जिसमें 1.22% की आप लोगों को ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। वहीं पर अगर आप देखोगे वॉल्यूम जो आप लोगों का 24 घंटे में वो 123.76 बिलियन डॉलर का यहाँ पर है पिछले 24 घंटे में, जिसमें आप लोगों को 23.89 यानी कि लगभग 24% का यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन जो कल के डेट में आप लोगों को 1,07,000 के करीब में दिखाई दे रहा था, वो इस समय गिर करके 1,05,354 डॉलर के करीब में आ चुका है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पिछले 24 घंटे में आप लोगों को यहाँ पर जो हाई इसने मारा था वो 1,06,203 डॉलर का था, और जो लो अभी तक मारा है इसने वो 1,03,893 डॉलर का यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि इसका जो हाई और लो बना हुआ है पिछले 24 घंटे में। वहीं पे जो दोस्तों आप लोगों की खबर निकल करके आ रही है वो आप लोगों की आ रही है क्रिप्टो में जो इनकम है उसको डिक्लेयर ना करने की वजह से। तो ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप लोगों को जैसे यहाँ पर अगर आप लोगों ने इस समय ITR नहीं भरा हुआ है और आप लोग सोच रहे हो कि उसमें आप लोग किसी भी तरीके से बच जाओगे, तो ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। यहाँ पर ये जो न्यूज़ है इसको मैं आप लोगों के लिए हिंदी में भी कर देता हूँ ताकि समझने में और ज़्यादा आसानी रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आप लोगों को यहाँ पे ये न्यूज़ निकल करके आई है, ये आज आप लोगों का 14 जून का है, 8:41 पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जहाँ पर आप लोगों को ये न्यूज़ जो देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देखोगे कि क्या आपने क्रिप्टो आय को घोषित नहीं किया है। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो CBDT शायद आपके ITR का मिलान जो है वो एक्सचेंज डेटा से कर रहा है। ठीक है, एक्सचेंज पर जो आप लोग लेन देन करते हो वहाँ पर जो डेटा मिलता है उससे आप लोगों का CBDT जो है वो इनकम टैक्स यानी कि आप लोगों का ITR जो है उसको आप लोगों को चेक करता रहता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को विस्तार से अगर न्यूज़ बताएं तो कई मामलों में व्यक्तियों ने या तो अपने आयकर रिटर्न में अनिवार्य अनुसूची वीडियो को छोड़ दिया या गलत तरीके से कटौती और अधिमान्य कर दरों का दावा किया है, जो आयकर अधिनियम 1961 के तहत प्रमुख प्रावधानों का उल्लंघन करना था। ठीक है, तो जैसे आप लोगों को मैं बता दूं कि कई मामले ऐसे हैं जिसमें जिन लोगों ने इनकम टैक्स को भरा है या तो उसमें जो VDA है वर्चुअल डिजिटल एसेट जो वहाँ पर फाइलिंग करनी थी, जो वहाँ पर भरना था, उसको छोड़ दिया है, नहीं समझ पाए हैं, या तो फिर गलत तरीके से उसमें अपना जो कटौतियाँ हैं उसको दिखाए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो भारत का जो विशेष कर प्राधिकरण क्रिप्टो चोरी करने वालों पर सख्ती बढ़ा रहा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड यानी कि CBDT ने अघोषित या कम रिपोर्ट किए गए क्रिप्टो करेंसी लेन देन के माध्यम से बेहिसाब आय को वैध बनाने और कर माने कि टैक्स चोरी करने के संदेह में व्यक्तियों और संस्थानों पर व्यापक कार्रवाई शुरू की है। सूत्रों के अनुसार CBDT की डेटा संचालित जांच ने हजारों उच्च जोखिम वाले करदाताओं को चिन्हित किया, जो मूल्यांकन वर्ष 2023-24 और 24-25 के लिए वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी कि VDA आय का खुलासा करने में विफल रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे लोगों को चिन्हित किया है और क्या किया है कि कई मामलों में व्यक्तियों ने या तो अपने आयकर रिटर्न में अनिवार्य अनुसूची VDA को भरना ही छोड़ दिया या गलत तरीके से कटौती और अधिमान्य कर दरों का दावा कर दिया है। ठीक है, जो आयकर अधिनियम 1961 के तहत प्रमुख प्रावधानों का उल्लंघन करना था। अर्थात कुछ व्यक्तियों ने क्या किया है, उन्होंने तो अपने आयकर रिटर्न में VDA को भरना ही छोड़ दिया है, यानी कि VDA का जो स्थान है वहाँ पर वर्चुअल डिजिटल एसेट में कुछ भी दिखाना छोड़ दिया, जबकि उनकी जो एक्सचेंज की डेटा है, जो एक्सचेंज से डेटा मिलता है CBDT को, वहाँ पर जो दिखा रहा है उससे मिलान करने पर गलत साबित हो रहा है। ठीक है, और या तो फिर उसका जो है गलत तरीके से यहाँ पर कटौतियों को और अधिमान्य कर दरों का दावा किया है, यानी कि गलत तरीके से उसको बताया हुआ, उसमें कटौतियाँ जो करवाई गई हैं और जो अधिमान्य कर दर है उन सबको यहाँ पर गलत तरीके से दिखाया गया है। और ये जो है आयकर अधिनियम इनकम टैक्स अधिनियम 1961 के तहत प्रमुख प्रावधानों का उल्लंघन करना था। वहीं पर देखोगे आप कि जाँच का जो केंद्र वित्त अधिनियम है वह 2022 में पेश की गई धारा 115 BBH है, जो VDA आय पर एक सामान्य 30% का टैक्स लगाती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये धारा अधिग्रहण से लागत से परे कोई कटौती नहीं करने देती है और VDA घाटे को अन्य आय के विरुद्ध ऑफसेट करने या उन्हें आगे ले जाने पर रोक लगाती है। CBDT अधिकारी करदाताओं द्वारा दाखिल ITR का मिलान क्रिप्टो एक्सचेंज द्वारा प्रस्तुत स्रोत पर कर कटौती यानी कि TDS डेटा के साथ कर रहे हैं, जिन्हें औपचारिक रूप से वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर यानी VDA के रूप में जाना जाता है। इस वास्तविक समय मिलान से विसंगतियों की लहर सामने आई है, जिसके कारण
कर विभाग को हजारों उपयोगकर्ताओं को अनुपालन ईमेल भेजकर उनसे अपने रिटर्न को संशोधित और अद्यतन करने का आग्रह करना पड़ा है। यह प्रवर्तन अभियान सीबीडीटी के नज ढांचे यानी कि गाइड और सक्षम करने के लिए डेटा का गैर घुसपैठ वाला उपयोग का हिस्सा है, जो डेटा अंतर्दृष्टि के माध्यम से स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देता है। और ये 6 महीने में तीसरा ऐसा अभियान है। इससे पहले अघोषित वित्तीय विदेशी संपत्तियों और धारा 80 GGC के तहत फर्जी कटौतियों को लक्षित करने वाली पहल की गई थी। तो यहाँ पर क्या हुआ है साथियों कि जो इनका अधिनियम बना था, केंद्रीय वित्त अधिनियम 2022, उसकी धारा 115 BVH है, ठीक है। और ये वीडियो जो वर्चुअल डिजिटल एसेट है उस पर जो आय है उस पर 30% का कर लगाती है। ये जो धारा कहती है कि ये जो है वर्चुअल डिजिटल एसेट पे 30% का टैक्स लगाएगी। अब जो लोगों ने यहाँ पर यहाँ पे आप देखोगे 2023-24 और 2024-25 के लिए जो लोगों ने इनकम टैक्स भरा है, या तो उसमें वीडियो को भरना ही छोड़ दिया है, यानी कि वीडियो यानी वर्चुअल डिजिटल एसेट में कार्य किया है। क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर जो है जो एक्सचेंज है, क्रिप्टो के जो एक्सचेंज है जहाँ पर आप लोग अपना जो ट्रेडिंग वगैरह करते हो, वहाँ से जो डेटा मिलती है, वहाँ पे 1% TDS वाली डेटा आप मिलती है ना, तो वो जो सरकार को मिलती है उससे जब सीबीडीटी मिलान कर रही है तो वहाँ से जो आप लोगों ने वीडियो को भरा हुआ है वो वर्चुअल डिजिटल एसेट को या तो भरा ही नहीं है, जानकारी ही नहीं थी, या कैसे भी करके मतलब या किसी बुद्धिमानी के तहत या किसी ज़्यादा बुद्धि लगाने के चक्कर में वीडियो को भरा ही नहीं है, ठीक है। और या फिर भरा भी है तो उसको गलत तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। तो ऐसी चीज़ों की जो चोरी है वो यहाँ पर पकड़ी जा रही है और इसको सही से मिलान करने के लिए दोबारा से यहाँ पर जो है उसको मेल कर रही है सरकार, जो है उसको भेज रही है कि आप लोग इसको दोबारा से सुधार कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद से क्या होता है आगे की न्यूज़ के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा ताकि आप लोगों को यहाँ से चीज़ें और स्पष्ट तरीके से पता चल सके। वहीं पे जो दूसरी न्यूज़ निकल करके आ रही है वो ट्रंप से रिलेटेड है, जहाँ पर आप लोग देखोगे कि ट्रंप ने क्रिप्टो गोल्फ और लाइसेंसिंग फीस से करोड़ों डॉलर की कमाई की रिपोर्ट की है। यानी कि उन्होंने भी एक मान सकते हैं कि इनकम टैक्स टाइप का यहाँ पे जो भरा हुआ है वहाँ पर इन्होंने क्या क्या घोषणा की है। तो देखोगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को जारी एक सार्वजनिक वित्तीय प्रकटीकरण में फाइनेंशियल रिपोर्ट किया है इन्होंने, जिसमें इन्होंने क्रिप्टो गोल्फ क्लब और लाइसेंसिंग उपक्रमों से सैकड़ों मिलियन डॉलर की आय की सूचना दी है, जिससे अमेरिका के अरबपति राष्ट्रपति की विशाल व्यावसायिक होल्डिंग की एक झलक मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे आप तो वार्षिक वित्तीय प्रकटीकरण फॉर्म 2024 कैलेंडर वर्ष को कवर करता है, दिखाता है कि क्रिप्टो में राष्ट्रपति के कदम ने उनकी संपत्ति में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि की है, लेकिन उन्होंने अपने अन्य व्यवसायों से विकास और राजस्व से बड़ी फीस की सूचना भी दी है। जबकि ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने व्यवसाय को अपने बच्चों के द्वारा प्रतिबंधित ट्रस्ट में डाल दिया है और खुलासे से पता चलता है कि उनसे होने वाली आय अभी भी अंततः राष्ट्रपति को ही मिलती है। ऐसा कुछ जिसने उन्हें हितों के टकराव के लिए खोल दिया है। उदाहरण के लिए क्रिप्टो जैसे क्षेत्र में उनके कुछ व्यवसाय उनके अधीन अमेरिकी नीतिगत बदलावों से लाभान्वित होते हैं और आलोचना का स्रोत बन गए हैं। व्हाइट हाउस ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया है। वित्तीय प्रकटीकरण पर 13 जून को हस्ताक्षर किए गए थे और इनसे यह नहीं बताया गया था कि यह किस समय अवधि को कवर करता है। क्रिप्टो करेंसी लिस्टिंग के विवरण के साथ ही प्रकटीकरण में अन्य जानकारी से पता चलता है कि यह दिसंबर 2024 के अंत तक का था, जिसमें परिवार के क्रिप्टो करेंसी उपक्रमों द्वारा जुटाई गई अधिकांश धनराशि शामिल नहीं होगी। राष्ट्रपति पद पर आसीन होने के दौरान ट्रंप परिवार ने जिस गति से सौदे किए हैं उसे देखते हुए यह फाइलिंग पहले से ही एक प्रकार का टाइम कैप्सूल है, जो उस अवधि को दर्शाता है जब वे क्रिप्टो में प्रवेश करना शुरू कर रहे थे, लेकिन अभी भी बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट सौदों और गोल्फ क्लबों की दुनिया में थे। इस वर्ष के प्रारंभ में राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा जारी किए गए एक मीम कॉइन से, ये जो डॉलर ट्रंप है, इस मीम कॉइन से अकेले 320 मिलियन डॉलर की फीस अर्जित की हुई है। हालांकि यह सार्वजनिक रूप से ज्ञात नहीं है कि यह राशि ट्रंप नियंत्रित संस्था और उनके भागीदारों के बीच कैसे विभाजित की गई थी, ठीक है। तो जो इन्होंने डॉलर ट्रंप बनाया था मीम टोकन, उस मीम कॉइन से इन्होंने 320 मिलियन डॉलर कमाया था, ठीक है। और ये जो राशि है ये ट्रंप नियंत्रित संस्था और उनके भागीदारों के द्वारा कैसे विभाजित की गई है इसके बारे में अभी इन्होंने कोई सूचना नहीं दी है। उसके अलावा देखोगे आप तो मीम कॉइन फीस के अलावा ट्रंप परिवार ने विकेंद्रीकरण वित्त कंपनी लिबर्टी की फाइनेंशियल से 400 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की है। ट्रंप परिवार बिटकॉइन माइनिंग ऑपरेशन और डिजिटल एसेट एक्सचेंज
ट्रेडेड फंड में भी शामिल है। ट्रंप ने वर्ल्ड लिबर्टी में टोकन बिक्री से 57.35 मिलियन डॉलर की कमाई की जानकारी दी है। उन्होंने ये भी बताया है कि उनके पास वेंचर में 15.75 बिलियन गवर्नेंस टोकन है। रिपब्लिकन व्यवसायी से राजनेता बने इस व्यक्ति की संपत्ति क्रिप्टो से लेकर रियल एस्टेट तक फैली हुई है और कागज पर इसका एक बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल के मालिक ट्रंप मीडिया टेक्नोलॉजी ग्रुप में उनकी हिस्सेदारी में बंधा हुआ है। इस खुलासे में फ्लोरिडा में ट्रंप की संपत्ति सहित विभिन्न संपत्तियों से आय का खुलासा किया गया है। फाइलिंग के अनुसार राज्य में ट्रंप के 3 गोल्फ केंद्रित रिजॉर्ट जुपिटर, डोरल और वेस्ट पाम बीच और उनके नज़दीकी मारे लोगों में निजी सदस्यों के खुलासे में वियतनाम में एक विकास परियोजना से लाइसेंस शुल्क के रूप में $5 मिलियन की आय का भी उल्लेख किया गया है। ट्रंप ने विभिन्न सौदे में रॉयल्टी राशि एकत्रित की। ग्रीनवुड बाइबल से $1.3 मिलियन, इसकी वेबसाइट इसे ली ग्रीनवुड और राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा आधिकारिक रूप से समर्थित एकमात्र बाइबल के रूप में वर्णित कर दी है। ट्रंप वॉचेस से $2.8 मिलियन तथा ट्रंप स्क्रीनर्स एंड फ्रेग्रेंस से $2.5 मिलियन यहाँ पे धनराशि अर्जित किए हैं। और उसके अलावा ट्रंप ने अपने NFT उनके जैसे डिजिटल ट्रेंडिंग कार्ड से $1.16 मिलियन की आय NFT से मतलब कि अपने NFT से कमाए हैं सूचीबद्ध की है। जबकि प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने अपने स्वयं के NFT संग्रह के लाइसेंस शुल्क के लगभग $2,16,700 कमाए हुए हैं। ठीक है, ये न्यूज़ है जो यहाँ पे ट्रंप ने जारी किया हुआ है अपनी आय का। ये सारी चीज़ें वहाँ पर इन्होंने एक फाइलिंग के दौरान अपने सारी संपत्तियों का विवरण दिया है। ये सारी चीज़ें ट्रंप के जो भी अभी तक के आए रहे हैं उन चीज़ों को यहाँ पर दर्शाती है। तो उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। फिलहाल अगर अभी तक आप लोगों ने टैक्स फाइल नहीं किया है तो टैक्स जा करके फाइल कर दीजिए और वहाँ पर सही सही चीज़ों को दर्शा दीजिए, क्योंकि उसके मेल दोबारा से आना शुरू हो चुके हैं और ये आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों के काम लायक रही होगी। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।